लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या होगा? With the formation of blastocystic cavity, the two cell masses they are formed. ठीक है जी, embryoblast splits into two. वो उसकी फॉर्मेशन में ही स्प्लिट हो सकता है ना कि किसको क्या हुआ क्या था जब हमारे पास मॉडुला बना था उसमें बहुत सारा फ्लूइड फॉर्मेशन हुई थी, सीपिन किया था। ऐसे ही है अब उसमें बजाय इसके कि एक पोल पे सारे सेल सेपरेट हो जाते, दे गेट एग्रीगेटेड इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है, और दरमियान में एक लीव आ गई, उसमें भी फ्लूइड प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? सो टू जो है ना inner cell masses they are produced and this will get implanted in the uterus जैसे नीचे नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 implantations हुई, 2 embryos की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें ब्लास्टोसिस्ट तो एक थी, इसका मतलब है कोरियोनिक कैविटी एक बनेगी। लेकिन सेल एम्ब्रियो ब्लास्ट से ना, एम्ब्रियो ब्लास्ट में एम्ब्रियोटिक कैविटी डेवलप होनी थी अभी, इसलिए इसमें 2 एम्ब्रियोटिक कैविटीज होंगी। सो इट इज बाय एम्ब्रियोटिक मोनोकोरियोनिक टाइप ऑफ ट्विनिंग। इज इट क्लियर? कॉमन प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए कि सारी की सारी ट्रोफोब्लास्ट तो एक है ना, दो जगहों पे कोरियोनिक फ्रंटोजम की फॉर्मेशन हुई। अल्टीमेटली जो है ना एक दूसरे से फ्यूज कर जाएगा और एक बन जाएगा इन दोनों में, इसलिए कि वो दोनों पहले ही सेपरेट हो गए थे। जब कोरियन बनी थी तब भी सेपरेट थे, जब प्लेसेंटा की फॉर्मेशन थी तब भी सेपरेट थे। ट्विंस में कोई फर्क नहीं होगा, है तो मोनोजाइगोटिक। बेटा वो एक अदद उसकी जीनोटाइप है, एक अदद फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। यहाँ सारी की जीनोटाइप एक जैसी है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जीनोटाइप एक जैसी है, रिमेंबर दिस। तो वो होंगे एक ही जैसे। अगर वो बॉयज हैं तो दोनों बॉयज होंगे, सिमिलर होंगे, हर चीज सिमिलर होगी, आई कलर भी इवन सिमिलर होगा, हेयर कलर भी सिमिलर होगा, हर चीज सिमिलर होगी। किसी का है ट्विन ऐसा है? अपीयरेंस वाइज भी सिमिलर है बिल्कुल, मोनोजाइगोटिक हो सकता है ना। ओके जी, तीसरी ऑप्शन की बात करते हैं। तीसरी ऑप्शन में एम्ब्रियोब्लास्ट की फॉर्मेशन हुई सिंगल की, एम्ब्रियोटिक कैविटी सिंगल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई। एट द स्टेज ऑफ बाइलैमिनार जार्डिस और ट्राइलैमिनार जार्डिस इट गेट्स सेपरेटेड इनटू 2 portions. Still they are multipotent cells and they get separated into 2 components. So 2 fetuses they are formed inside a single amniotic cavity and a single chorionic cavity. So monoamniotic, monochorionic with combined single placenta, 2 twins are 2 fetuses they are formed, and these twins they are identical. Is it clear? क्या हो गया? अटेंडेंस शीट किधर है बच्चे? अटेंडेंस शीट किसके पास है? अभी वो पीछे घूम रही है। दस इधर से पास करो बच्चे इस तरफ जी। ये तो मुझसे बाद में आगे करना सवाल, ठीक है? मैं बाद में तसल्ली से बैठ जवाब दूंगी आपको, मैं इस लेक्चर को खत्म कर लूँ। सो द सेपरेशन ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, ये सारी बातें हम अभी कर चुके हैं, यही लिखी हुई हैं, ठीक है? मैं इसकी जस्ट रीडिंग करूंगी। फ्रॉम 2 cell stage टू द मॉडुला स्टेज प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल ब्लास्टोसिस्ट, टूटीपोटेंट सेल्स हैं, ठीक है? ईच एम्ब्रियो विद इट्स ओन एम्नियोटिक एंड कोरियोनिक सैक्स। पहले वाली ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं। Approximately 35% of the monozygotic twins develop 2 chorions. The placentas may be separate or fused. In 25% of the cases, a single placenta is a result of secondary fusion, whereas 10% of cases there are 2 placentae. Is it clear? ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। ये जो बी और सी ऑप्शन थी उसकी बात अब यहाँ पे हम कर रहे हैं। 65% of the monozygotic twins they develop from one zygote by division of embryoblast inner cell mass. ठीक है? These twins always have separate amnions but a single chorionic sac
रह गया था और एक हिस्सा कोरियन लीफ बन गया था, वहाँ प्लेन कोरियन हो गई थी, ऐसे ही था ना। तो जो कोरियन शंडोजम था वो कितना बड़ा था इस एरिया में कि वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, अल्टीमेटली एक सिंगल प्लेसेंटा है। इज इट क्लियर? इसलिए सिंगल प्लेसेंटा होता है। Here you can see कि आपके पास जब ट्विनिंग हुई है, ठीक है, दो आपके पास एम्ब्रियोब्लास्ट है, दोनों एम्ब्रियोब्लास्ट की सॉरी इधर 2 एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 एम्ब्रियोब्लास्ट की फॉर्मेशन हुई। 2 एम्ब्रियोब्लास्ट they enter the uterine cavity, then they get implanted and then they develop into 2 fetuses with either a single placenta or a combined placenta, ठीक है ना। क्या मसला है बच्चे पीछे? Monozygotic twins or identical twins, they closely resemble with each other in their blood groups, fingerprints, sex, and external appearance such as eye and hair color. Okay? कल भी मैंने एक बड़ा मजे का किस्सा सुनाया था, ऊपर वाले बैच जो आज ऊपर चला गया है कि हमारे पास जब मैं मैथमेटिक्स में पढ़ा रही थी तो एक 2 ट्विंस आए थे इसी तरह से, ठीक है ना, आइडेंटिकल ट्विंस थे। वो अलग अलग बैच में थे, एक ऊपर बैठता था जब एग्जाम होता था और एक नीचे बैठता था। थोड़ी सी देर बाद दोनों वॉशरूम के लिए जाते थे और वहाँ स्विच हो जाते थे। उनमें से एक बहुत लाइक था, वो पढ़ता था, और दूसरा बिल्कुल स्पोर्ट्स में लाइक था, वो इसमें अच्छा नहीं था, वो स्पोर्ट्स में तो उसका पेपर भी जो है ना उसका पाई करके लेता था। फिर जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं ये दोनों ट्विंस हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं, तो फिर हमने ये किया कि उन दोनों को सेम कमरे में बिठाना शुरू किया और वॉशरूम जाने के लिए भी जब एक उठेगा तो दूसरा नहीं जितेगा। नाउ द ट्विन डिफेक्ट्स, अब ये भी है हो सकता है ना कि उसके साथ बहुत सारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एरिथ्रोसाइट मोसेसिज्म की हमने बात की थी, जब प्लेसेंटा की यूनियन होती है तो आपके पास सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं और एक हर फीटस में से आफ्टर बर्थ आपको 2 टाइप के सेल्स आइडेंटिफाई होते हैं, दैट इज नोन एज एरिथ्रोसाइट मोसेसिज्म। देन वेनिशिंग ट्विन और फीटस पेपरेशियस। पेपरेशियस जो है ये वर्ड होता है पेपर थिन के लिए यूज, ठीक है ना, यानी एक की डेथ हो जाती है और एक फीटस जो है वो ग्रो करता है, दूसरे को उतनी न्यूट्रिशन नहीं मिली। तो ये बात तो हमने पहले की थी कि एक कमरे में 2 बच्चे हैं, जो ताकतवर है उसने ज़्यादा खाना चपट लिया और दूसरा वाला बेचारा भूखा रह गया। जब भूखा रहता रहेगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, यही बात की थी ना। तो ये वाली बात यहाँ पे इसको लिखी हुई है और हमने ये कहा है इसको वेनिशिंग ट्विन है। एक वो वेनिशिंग ट्विन है जिसको जो है न्यूट्रिशन इज नॉट अवेलेबल, द अदर वन गेट्स हेल्दी एज कंपेयर टू इट, ठीक है। तो हम इसको जो कि थिन था और इसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई, उसको हम कहेंगे फीटस पेपरेशियस। पेपरेशियस के अलावा मेनी टाइम्स पढ़ोगे, हेड एंड नेक में भी जब जाओगे तो आपको हेड एंड नेक में भी पेपरेशियस का लफ्ज कहीं आएगा, याद रखना है इसका मतलब पेपर थिन। ऑप्शन हो रही है ना एक फीटस की। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, अगेन इसमें दोनों जिंदा होते हैं, दोनों में जो है ना मोनोजाइगोटिक है, शंटिंग होती है आर्टीरियल ब्लड की, ठीक है, थ्रू AV एनास्टोमोसिस इनटू वीनस सर्कुलेशन ऑफ द अदर ट्विन। डोनर ट्विन इज एनीमिक, जो दे रहा है ब्लड, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट ट्विन से लेकर ट्विन में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन हो रही है। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड वेसल्स जो आ रही थी वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही, यहाँ पे बाकायदा उसको एक अदर ट्विन जो है वो दूसरे ट्विन को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। उसमें ये भी एनास्टोमोसिस जो आपने पढ़े हैं जनरल एनाटॉमी में, उस तरह से एनास्टोमोसिस बने में शंटिंग होगी ब्लड की। तो एक ब्लड जो दे रहा है वो एनीमिक हो जाएगा, उसमें आरबीसीज की फॉर्मेशन कम हो जाएगी, दूसरे में उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी और मोसेसिज्म भी नजर आएगा, ठीक है ना जी, आएगा। हाँ तुम भी सही कह रही हो, नहीं नजर आएगा, ठीक है ना, वैजागोटिक में नजर आएगा।